सहयोग प्रदान करना चाहिए और किसी दीन दुखी दरिद्र को देख करके, उसके कष्ट को देख करके आपकी वाणी से आह निकलना चाहिए। आप उसके दर्द में शरीक होकर के देखो, फिर भगवान कितना आनंद आपको देंगे। अभी लगभग 2 साल पुरानी घटना है। मैं कानपुर में कार्यक्रम में आया था, ये जनवरी लास्ट का समय था। उस समय काफ़ी सर्दी थी। लगभग कार्यक्रम 8 बजे रात को संपन्न हो गया। हमारी ट्रेन थी लगभग 2 बजे। तो मैंने सोचा कि यहाँ के पदाधिकारियों को क्यों परेशान किया जाए, हम समय से निकल जाएंगे, स्टेशन पर ही प्रतीक्षा करेंगे। चले गए, हम स्टेशन पर बैठे रहे, सर्दी का समय, और बहुत सारे यात्री प्रतीक्षा अपनी कर रहे थे। ट्रेन लेट होती चली जा रही थी, रात बढ़ती चली जा रही थी, सन्नाटा छाया हुआ था, लोगों को नींद भी आ रही थी। लेकिन मैंने देखा एक व्यक्ति आता है प्लेटफार्म पर और उसके खून टपक रहा है। लोग भी देख रहे हैं। जैसे वो व्यक्ति मेरे सामने से निकल गया और मेरा एकदम ध्यान गया, तो मैंने खून की बूंदों को पड़ते हुए देखा। तो मैंने एक तरफ एकदम उस व्यक्ति की तरफ देखा तो लगा उसके कान फटे हुए हैं। सर्दी में वो व्यक्ति कांप रहा है बुरी तरह से, लगता है उसका एक्सीडेंट हुआ है। और जब मैंने उसको बुलाया कि भाई ये क्या हो गया तुमको, तो उस बंदे ने कहा कि महाराज मुझको बाहर लोगों ने पीटा है, मेरे कान फाड़ दिए हैं। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, उसके पास कोई लोई शर्ट थी वो फटी हुई थी, सर्दी में कांप रहा है, खून उसका बह रहा है। और भी लोग देख रहे थे। लेकिन मैं कहता हूं कि मानवता आज मरती चली जा रही है। इस रामकृष्ण की धरती को पता नहीं क्या हो गया है आज। पहले लोगों के अंदर सहिष्णुता होती थी, प्यार होता था, दयालुता का भाव होता था, लेकिन आज वो चीजें सब समाप्त हो रही हैं। लोग देख रहे थे, मैंने तत्काल, मेरे पास जो कंबल था मैंने कि पहले आप कंबल ओढ़िए। मेरे पास में चप्पल थी, बैग में मैंने चप्पल निकाल के मैंने कि भाई तू चप्पल पहन। मैं उसको तत्काल स्टेशन मास्टर के पास में लेकर के गया। मैंने कहा देखो आप इसका उपचार करो, ये बंदा, इसका एक्सीडेंट हुआ है और तत्काल इसको प्राथमिक इलाज की आवश्यकता है। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ? वो कहता है ये बाहर हुआ था। स्टेशन मास्टर कहता है जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अंदर यदि रेलवे की बाउंड्री में होता, प्लेटफार्म पर होता, तब हम ट्रीटमेंट दे सकते थे। ये तो कहीं बाहर एक्सीडेंट हुआ है, इसमें महाराज हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? अरे ये व्यक्ति मर जाएगा, आप यहाँ पर सीमांकन करते रह जाओगे कि ये इधर एक्सीडेंट हुआ, इधर हुआ। कुछ मानवता का धर्म भी तो होना चाहिए। आप केवल ठीक है रूलों को फॉलो करो, लेकिन एक मानवता आपके जीवन में होनी चाहिए। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, उसने बात नहीं मानी। फिर मैं बड़े अधिकारी के पास में गया, मेरी ट्रेन का भी समय हो रहा था। मैंने उससे कहा कि आप इसका ट्रीटमेंट कीजिए। उसने डॉक्टर को बुलाया, उसने भले आदमी ने उसके कानों में रुई सी भर दी और पट्टी बांध दी। अब खून तो अंदर से निकल रहा है, वो बंद कैसे हो? मैंने कहा ये कोई इलाज नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से इलाज कराइए। कहते हैं महाराज आप इसको हॉस्पिटल लेकर के जाओ। मैंने कहा भाई मैं लेके चला जाता, पर मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, इस काम को आप कर दीजिए। मैंने उनसे बड़ी विनय प्रार्थना की। आखिर वो कहने लगे आप टैक्सी का किराया दीजिए। मैंने कि टैक्सी का आप किराया मेरे से लो, लेकिन इसकी चिकित्सा कराओ। जब मेरी ट्रेन आने वाली थी, मैंने अपने बैग में से कुछ, माताओं ने मुझे ड्राई फ्रूट्स दिए, मैंने उसको दिया। मैं कपड़े दे करके आया, मैं उसको पैसा दे करके आया। मैं आपको इसलिए इस बात को बता रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें दी। और जब मैं वहाँ से वापस लौट रहा था, मेरे मन को इतनी संतुष्टि मिल रही थी। जो कंबल, नया कंबल मुझको पहनने में जो आनंद नहीं आया, जो आज मैंने उस गरीब के तन पर वो कंबल डाल दिया, तब मुझको जो आनंद की अनुभूति हुई, वो आनंद की अनुभूति मुझे आलीशान कपड़े पहनने में कभी नहीं हुई। ये भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। ये है आहा, इसको कहते हैं यज्ञ। अपने लिए मत जियो, समाज के लिए जियो। धीरे धीरे ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए। पहला प्रश्न था यज्ञ की आत्मा क्या है? एक बार उत्तर दोहरा लीजिए, यज्ञ की आत्मा क्या है? स्वाहा यज्ञ की आत्मा है। और स्वाहा के 2 अर्थ हैं, आह और वाह। ये जीवन के आपके अंग होने चाहिए। दूसरा प्रश्न किया था यज्ञ का प्राण क्या है? तो आप जब स्वाहा बोलते हो ना, तो स्वाहा बोलते एक शब्द बार बार रिपीट करते हो। जैसे आपने आहुति डाली स्वाहा कह करके, फिर बाद में क्या बोलते हो? इदम अग्नये इदं नमम, इदम सोमाय इदं नमम। इदं नमम बोलते हो आप बार बार इदं नमम, इदं नमम। इदं नमम का अर्थ आपको पता होगा। इदम यानी यह, न यानी नहीं, मम यानी मेरा। ये मेरा नहीं है। क्या आपका नहीं है? बोलो जी। जो भी घी सामग्री डाल रहे हो वो, और घी सामग्री को छोड़ करके सब कुछ आपका ही है क्या? आप लोग जब यज्ञ प्रार्थना बोलते हो ना, तो एक शब्द बहुत अच्छा मार्मिक शब्द है, इदं नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो।
ये बात केवल चुटकी भर सामग्री डालते समय नहीं होनी चाहिए। चुटकी भर सामग्री में तो आपने कह दिया न मेरा नहीं है, मेरा नहीं, अरे वो तो है ही क्या, इसकी कीमत भी क्या है, चुटकी भर सामग्री है। बाकी भगवान ने आपको जो सामर्थ्य दिया उस सामर्थ्य को तो आप अपना मान करके बैठे हो। ये इदन्नमम केवल यज्ञ कुंड के लिए नहीं है, ये इदन्नमम पूरे जीवन के लिए होना चाहिए। ये है यज्ञ में जीवन। यदि आपका ऐसा जीवन बनेगा तो निश्चित रूप से फिर देखो जीवन में आनंद ही आनंद आता चला जाएगा। इदन्नमम, ये मेरा नहीं है। भगवान ने जो भी सामर्थ्य दिया, चाहे एक बात बताओ, वेद का मंत्र कहता है ईशावास्य मेदम सर्वम यत् किंच जगत्याम तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधे कस्य स्विद धनम। कस्य स्विद धनम का मतलब क्या होता है? ये धन किसका है? किसका है बोलो? यहां पर क के दो अर्थ हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आप जब मंत्र बोलते हो ना, कस्मई देवाय हविषा विधेम, बार बार बोलते हो ना ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, कस्मई देवाय कस्मई देवाय। अब ये कस्मई का क्या मतलब है? इस देश का प्रधानमंत्री हुआ जवाहरलाल नेहरू, उस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें वो व्यक्ति कहता है ये जो आर्य लोग थे ये मूर्ख थे, ये भक्ति करने तो बैठ जाते थे लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भक्ति किसकी की जाए। इसलिए बार बार मंत्र में बोलते हैं कस्मई देवाय हविषा विधेम, हम किसकी उपासना करें, किस देवता की भक्ति करें, किस देवता की भक्ति करें। इनको पता ही नहीं था किस देवता की भक्ति करनी चाहिए। तो कस्मई शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, क शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। क का अर्थ कौन भी होता है, किस भी अर्थ होता है, और क का अर्थ परमात्मा भी होता है, सुख स्वरूप भी उसका अर्थ होता है। तो समझने वाली बात है कि एक शब्द के अनेक अर्थ संस्कृत में बताए गए हैं। तो आप जो बोलते हो, मंत्र बोल रहे हैं, इन मंत्रों के भाव बहुत गंभीर हैं, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों के बीच में निवेदन कर रहा, प्राण क्या है? तो कहते इदन्नमम, ये मेरा नहीं है। तो वेद मंत्र कह रहा है कि दुनिया में क्या आपका नहीं है, किसका है? फिर ये आपका नहीं है तो किसका है? तो मंत्र ने कहा कस्मई देवाय हविषा विधेम, ये कस्य स्विद धनम, इसका मतलब ये धन किसका है? किसका मतलब वो भी अर्थ निकलेगा, किसका है? प्रश्न भी पूछा गया है और समाधान भी किया गया है। ये धन ईश्वर क्या है, ये सामर्थ्य ईश्वर का दिया हुआ है, आपका नहीं है। यदि आपका होता तो आपका अधिकार होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये गाड़ी, ये साड़ी, ये कोठी, ये बंगले, यदि आपका है तो आपका अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो, अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप गाड़ी लेकर के आते हैं, गाड़ी तो आपकी है, आपने अपने पैसे से खरीदी है, आपकी है ना? तो आपकी है तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी पुरानी हो जाए? बोलो, चाहते हो? लेकिन पुरानी हो रही है, इसका मतलब आपकी कहाँ है? आपकी तो वो जो आपकी बात को माने, आपके अनुसार चले। आपने बढ़िया साड़ी खरीदी, आप पैसा देकर बोले हमारी साड़ी है, लेकिन क्या वो साड़ी आपके अनुसार है? अभी नई साड़ी आपको बड़ा प्रेम है, धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो जाएगी और इस साड़ी से फिर घर में पोंछा लगना शुरू हो जाएगा। ये आपकी कहाँ है? इस पर भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अरे दुनिया के पदार्थों की बात तो छोड़ दो, ये शरीर भी आपका है क्या? ये भी आपका नहीं है। आप चाहते हैं कि आप बूढ़े हो जाएं? कोई नहीं चाहता, सब युवा यंग रहना चाहते हैं, स्मार्ट लगना चाहते हैं हर व्यक्ति, लेकिन आपका नियंत्रण नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है, वास्तविकता है। लेकिन हम लोगों ने भूल से उन सारे पदार्थों को, जो पदार्थ परमात्मा ने हमको दिए हुए थे, परमात्मा ने हमको केवल चौकीदार बना करके भेजा था। जैसे बैंक में होता है ना एक चौकीदार, गनर होता है, उसका दायित्व क्या है? उसका दायित्व है बैंक की सुरक्षा करना, रखवाली करना। अगर वो चौकीदार बैंक के धन को अपना मानने लग जाए कि बोले ये दिन बैंक में जितना पैसा है सारा मेरा है, तो आप क्या समझेंगे? इसका दिमाग घूम गया। भाई ये धन जो भी है आपका नहीं है, आपको तो केवल सुरक्षा के लिए मिला है, आपको आगे दूसरे के लिए दे करके जाना है। अगर आपने अपना मान लिया तो आप भूल कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम भी संसार में चौकीदार हैं। कुछ समय चौकीदारी आपके दादाजी ने की, कुछ समय फिर आपके दादाजी आपके पिताजी को जिम्मेदारी दे करके चले गए, कुछ दिन तक चौकीदारी आपके पिताजी ने की और पिताजी के बाद आप कर रहे हो, आपके बाद चौकीदारी आपके बच्चे करेंगे। ये धन आपका कहाँ हुआ? आपका होता तो आप इसको बनाते। आज आपके पास में लखनऊ में मान लीजिए 2000 वर्ग फुट का जमीन आपके पास में है, तो क्या जमीन आपने बनाई? ये जमीन तो पहले से थी। अच्छा, आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, तो क्या करोड़ रुपए आपने बनाए, आपने छापे क्या? ये तो पहले से थे, आज आपके पास में है, कल को और किसी के पास में चले जाएंगे। तो बहुत सरल भाव है वेद का, ये धन संपत्ति आपकी नहीं है, ये परमपिता परमात्मा का दिया हुआ वरदान है।
आपने पुण्य कर्म किए तो भगवान ने दायित्व आपको सौंप दिया।